Welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in today's video I am going to give you an information about a very interesting medicine, that is a Senicula. Okay, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये सिम्टम मैंने उस मेडिसिन में पढ़े थे, उसमें पढ़े थे। तो आप ये देखोगे कि इसमें मिक्सचर मिल रहा है अपने को बहुत सारी मेडिसिन्स का। ऑलराइट, अब ऐसा क्यों कहा है मैंने कि बहुत सारी मेडिसिन्स का मिक्सचर है? क्योंकि आप जब इसके बारे में देखने बैठोगे सैनिकुला को, तो आप देखोगे कि बोरेक्स के भी सिम्टम आपको इसमें मिल रहे हैं, और क्लियर कट सिम्टम, मतलब जो बोरेक्स में भी लिखा हुआ है वो इसमें भी लिखा हुआ है, ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ लाइन। और कैलकेरिया साइलिशिया में जो चीज़ें लिखी हुई है वो भी आपको इसमें मिल रही है, थूजा में जो चीज़ें लिखी हुई है वो भी मिल रही है, एज इट इज़ लाइन मिल रही है। ऑलराइट, आर्सेनिक फॉस्फोरस में जो चीज़ें लिखी हुई है वो भी आपको इसमें मिल रही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है सैनिकुला की, कि सैनिकुला को अलग से मेडिसिन भी बनाया गया है। ये क्वेश्चन आएगा ना कि जब सिम्टम्स उसमें मिल रहे थे तो फिर सैनिकुला को लिखने की ज़रूरत क्या थी? अब मैंने जैसा आपको बताया कि सैनिकुला में जो सिम्टम मिल रहे हैं वो मिक्सचर है। आप इंडिविजुअल मेडिसिन को देखो, इंडिविजुअल सिम्टम मिल रहा है, ठीक है। सैनिकुला में मिक्सचर आ गया आपके पास ये सिम्टम्स का। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है सेनिकुला का? सेनिकुला का जो डायरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अब डायरिया में ऐसा क्या होता है कि डायरिया जो है वो चेंजेबल है। अब चेंजेबिलिटी आपको देखो कि पल्स में देखने को मिलती है। अगर चेंजेबिलिटी के बारे में बात करें तो पल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द चेंजेबल करेक्टर। ओके, तो डायरिया जो है वो सेनिकुला में चेंजेबल करेक्टर का है, और कलर भी चेंजेबल है उसका, ठीक है। अब किस तरीके का डायरिया हो रहा है? डायरिया इज लाइक द स्क्रम्बल्ड एग, ठीक है। किसी ने एग को चूर दिया हो, इस तरीके का डायरिया, फ्रोदी डायरिया है। एंड द कैरेक्टर रिटन, दैट इज अ ग्रासी ग्रीन। बट आप देखोगे कि ग्रासी ग्रीन भी चेंजेबल है फिर, है ना। तो डोंट फिक्स योर सेल्फ कि भाई ग्रासी ग्रीन अपने को इसमें मिल गया, बट वो भी चेंजेबल है। ऑलराइट, सो ग्रासी ग्रीन कलर का जो डायरिया है वो आपको मिलेगा। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन रिटन लाइक स्कम ऑफ अ फ्रॉग स्पॉन। किस तरीके का डायरी मिल रहा है कि जैसे जब आप देखोगे कि तो किस तरीके का दिखेगा। आप यहाँ पे जो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ये है मीनिंग ऑफ स्कम ऑफ अ फ्रॉग स्पॉन। ये जो आप यहाँ पे पूरा ये कैरेक्टर देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, इस तरीके का कैरेक्टर आपको सेनिकुला के डायरिया का देखने को मिलेगा। ओके, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लाइक स्क्रम्बल्ड एग फ्रोदी? तो वो इस तरीके का आपको जो डायरिया है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि आप देखो, एक तरफ ड्रास्टिक चेंज आ गया, एक तरफ कैसा डायरिया था और दूसरी तरफ ये कैसा डायरिया हो गया है, ठीक है। तो यहीं अपने को लिखा हुआ में भी चेंजेबिलिटी देखने को मिल गई। ऑलराइट, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डायरिया? डायरिया दैट इज़ आफ्टर ईटिंग, कुछ भी खाया, ठीक है, खाते ही जो पेशेंट है उसको ऐसा हो रहा है कि मेरे को फ्रेश होने जाना है, ठीक है। एंड द पेशेंट मस्ट हरी फ्रॉम द टेबल, भागना ही पड़ेगा। ओके, सो डायरिया दैट इज आफ्टर ईटिंग एंड द पेशेंट मस्ट हरी फ्रॉम द टेबल, कि कुछ भी खाया खाते इतनी जल्दी उसको फ्रेश होने जाना है, दैट इज़ अ करेक्टर ऑफ द सिनिकुला। ओके, अब यहाँ पे अडर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो स्टूल की अडर है वो हमेशा पेशेंट्स में आती रहेगी। मतलब कितना ही नहला दिया धुला दिया, ठीक है, फिर भी अडर ऑफ स्टूल जो है वो उनके आ रही है पेशेंट को, ठीक है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द सल्फर ऑल्सो। कितना ही नहला दो धुला दो बदबू आएगी ही सल्फर के पेशेंट में से। वैसा ही सेनिकुला है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई कि सल्फर का करेक्टर भी ये फॉलो कर रहा है, दैट इज अडर ऑफ द स्टूल दैट फॉलोज डिस्पाइट बैथिंग। ओके, एंड द थर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई?
कि पेशेंट ने ज़रा सा भी पानी पिया वो ही उल्टी हो जाएगी उसको। जैसे ही पेट में वाटर पहुंचते ही पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द आर्सेनिक एज वेल एज द फॉस्फोरस। जैसे ही पानी पिया वैसे ही वॉमिटिंग, जैसे ही कुछ खाया वैसे ही डायरिया। ठीक है। एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेनिकुला दैट नीड्स टू बी डिस्कस अलॉन्ग विद द डायरिया, दैट इज स्वेटिंग। इतना पसीना पेशेंट को आएगा कि पिलो भीग गया। जो आप देखते हो कैलकेरिया कार्प या कैलकेरिया जो ग्रुप है उसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है। कैलकेरिया एंड सेलिशिया दोनों में ये चीज़ देखने को मिल रही है, और सेनिकुला। ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से जो सिम्टम है वो आपको इम्पॉर्टेंट मिले। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको मिला सल्फ़र का, कि कितना ही निला दिया धुला दिया फिर भी अडर आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको मिला आर्सेनिक और फॉस्फोरस का, कि कुछ भी पिया और वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको मिला कैलकेरिया और साइलीशिया का, कि बहुत पसीना आ रहा है, पिलो भीगे जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, रिंगवर्म ऑन द टंग, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द नेट्रम्योर and many other medicines covering the ringworm over the tongue, that is a trexicum also, licasis also. So आप देखोगे कितने मेडिसिन के मिक्सचर से ये दवाई बन गई। ठीक है। एंड अब एक सिम्टम हमको देखने को मिला कि जो कॉक्यूलस का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है। क्या कि नौशिया वॉमिटिंग हो रही है फ्रॉम द कैरेज राइडिंग, कि पेशेंट कार में बैठा, बहुत सारे पेशेंट जैसे बोलते हैं कि ज़रा सा हम कार में बैठते हैं हमारा उल्टी जैसा मन हो जाता है। ठीक है। या फिर हमने कोई झूला खा लिया, उल्टी जैसा मन हो गया। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द सेनिकुला ऑल्सो। ऑलराइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है। एंड अनादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, कि जैसा कि एलोज के पेशेंट को होता है, क्या कि उनको ऐसा लगता है कि हम गैस पास कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन गैस पास होने के साथ फीसेस आ रही है, यानी कि जो स्फिंटर है पेशेंट के, दे आर वेरी मच अनरिलायबल, रिलाय नहीं कर सकते उन स्फिंटर पे। ये सिम्टम आपको एलोज में मिल रहा है, आपको सेनिकुला में भी मिल रहा है। क्या कि यूरिन का इनकॉन्टिनेंस है, फीसिस का इनकॉन्टिनेंस है, फ्लैटस के लिए अर्जिंग हो रही है। ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को लेग्स क्रॉस करने पड़ते हैं फ्लैटस पास करते वक्त। क्यों? क्योंकि उसको स्फिंटर्स अनरिलायबल हैं, कि फीसिस ना निकल जाए। ये हमने सारी बात कर ली, इम्पॉर्टेंट बात अभी तक ये हम डायरिया का कंक्लूजन कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही हूँ, तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी, आप देखोगे कि बिल्कुल ही अलग चला गया। कैसे? क्योंकि जब तक लार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, पेशेंट को डिज़ायर ही नहीं हो रही स्टूल पास करने की, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि जरा सा स्टूल बाहर निकलता है वैसे ही वो वापस अंदर चला जाता है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द साइलीशिया एज वेल एज द थ्यूजा। दोनों का इम्पॉर्टेंट फीचर है ये। स्टूल पार्शली एक्सपेल्ड एंड रिसीड्स बैक। ओके। and there is a large accumulation of the dry gray balls must be removed mechanically. That is the important symptom of the selenium. selenium देखना आप, selenium का important feature है, सेलिशिया का भी important feature है। ठीक है। stool hard and impossible to evacuate, grayish white ball का stool है, like burnt lime। ठीक है। एंड इट क्रम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, यानी कि आप एक तरफ देखोगे कि ऐसा स्टूल पेशेंट को आ रहा है जो निकलने में भी दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा बाहर आया और वापस अंदर चला गया। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि इट इज ऑल्सो क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। तो मैगम्यूर का जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो आपको देखने को मिल गया। एंड विद द ऑर्डर ऑफ लिम्बर्गर चीज़। ओके। कैसा ऑर्डर आ रहा है? चीज़ के जैसा।
उस स्टूल में से। तो आप देखोगे कि जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हमने इसका डिस्कस किया है सेनिकुला का, उसमें कितने मेडिसिन के इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आ गए, कितने मेडिसिन साथ में आ गई। कि डायरिया किस तरीके का है, लाइक द स्कम इन द फ्रॉग पॉन्ड, ठीक है, ग्रासी ग्रीन कलर का डायरिया है, लाइक स्क्रम्बल्ड एग डायरिया है, ठीक है। वहीं अगर आप देखो कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन इज लाइक द बर्न्ट लाइम, किस तरीके का स्टूल आ रहा है, ग्रेश वाइट बॉल लाइक स्टूल आ रहा है और निकल ही नहीं पा रहा है पेशेंट का, पार्शली एक्सपेल्ड एंड रिसीड्स, क्रम्बल्ड फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, पार्शली एक्सपेल्ड रिसीड्स आपको देखने को मिल रहा है थूजा एंड सेलीशिया, उसमें भी देखने को मिलता है। आप देखो क्रम्बलिंग मैग्म्यूर में मिलती है। सो अब आपका इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आपको ये मेडिसिन जो मैंने इसमें डिस्कस की है साथ साथ में, उनको जाके आपको देखना है। दैट इज़ वर्क फॉर यू ऑल। उन मेडिसिन को जाके देखो कि उनमें ऐसा क्या है। जैसे मैंने डिस्कशन यहाँ पे आपसे कर लिया कि यहाँ पे ग्रासी ग्रीन कलर का डायरिया है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये देखनी है, ग्रासी ग्रीन कलर का डायरिया और कौन सी दवाइयों में मिलता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। जब इस तरीके से आप देखोगे, पढ़ोगे, तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको और चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे कि नहीं है ये इसमें मिलता है बट उसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये भी है साथ में। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू लर्न, you need to remember the medicines, and that's the best way to learn. ओके, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इस चीज़ को कवर करने की कि जो यहाँ पे आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है वो वहाँ पे भी डिस्कस हो, ताकि आपको समझ में आए कि हमें जब इस मेडिसिन को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी मेडिसिन से, तो किस तरीके से हमें कंपेयर करना है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा ही जाता है कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है मेडिसिन का। जब हमारे 5 नंबर के या 10 नंबर के क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा जाता है तो हम क्या लिखें, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात सिनिकुला की फॉर द GID कंप्लेंट्स बता दी है। एंड if you like this video, like and share it out with your friends and colleagues. That's all for today. Thanks for watching. No homeopathy.